अब हम लोग 10वीं क्लास का मैथ का प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न संख्या 2 को सिद्ध करेंगे। इसमें सिद्ध करना है कि 3 + 2 रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए वही तरीका है कि सबसे पहले इसको परिमेय माने का वही तरीका। क्यों हम कह रहे हैं वही तरीका? क्योंकि जो फैक्ट होता है, जो सत्य होता है, इसको सिद्ध करना बड़ी मुश्किल होता है। हम दूसरी भाषा में बात करें, हम जैसे पूछें कि सूरज किधर से उगता है, तो कोई आंसर बोलेगा कि सूरज दक्षिण से उगता है, तो कोई गलत है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि सूरज पूरब से उगता है, यानी दक्षिण से उगता नहीं है, ये गलत है। इसलिए एकदम सटीक आंसर है वही ये पूछा जाए कि सिद्ध करें कि या बताएं कि कैसे सूरज पूरब से उगता है, तो कहेगा भाई पूरब से उगता है तो उगता है, हम कैसे सिद्ध करें। दूसरा बात हम समझा दें कि अगर हम जानते हैं 2 + 3 बराबर होता है 5, ये सत्य बात है, तो सत्य बात को सिद्ध करना थोड़ा मुश्किल होता है। कोई कह देगा 2 + 3 बराबर 5 है, बताइए। ये होता है तो होता है, हम क्या करें। लेकिन वही कोई बोल दे 2 + 3 बराबर 8, तो कोई कहेगा नहीं, ये गलत है। गलत है क्योंकि हम जानते हैं कि 2 + 3 बराबर 8 नहीं 5 होता है, इसलिए गलत है। कहने का मतलब ये हम कर रहे हैं कि जब गलत होता है तो उसका सटीक आंसर होता है, लेकिन सही आंसर होता है उसका प्रूफ करना बड़ी मुश्किल है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर जीवन में आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, अगर जिंदगी भर अच्छा काम करेंगे तब जाकर के सिद्ध होगा कि सही है। इस प्रकार बोलते हम कि जिंदगी भर अच्छा रहे, अच्छा रहे, अच्छा रहे, और एक बार, सिर्फ एक बार गलती कीजिए, पूरा गलती, एक बार गलती पूरा सही को नाश कर देगा। लेकिन वही पूरा सही सिद्ध करने के लिए पूरा जीवन भर आपको सत्य होना पड़ेगा, यानी अच्छा रहना पड़ेगा। नहीं तो एक गलती आपको एक गलती करेंगे ना, तो जीवन भर का सही वाला सब नष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या मानेंगे, पहले माना कि यह संख्या, कहने का मतलब 3 + 2 रूट में 5 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या मानेंगे। और जैसे ही परिमेय संख्या मानेंगे, इसको लिख देंगे a/b के रूप में। कहने का मतलब 3 + 2 रूट 5 बराबर a/b। b नॉट इक्वल टू 0, नीचे वाला जी शून्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीचे वाला शून्य हो गया तो हो जाएगा हम लोग का कुछ अपरिभाषित। और b का, a और b का कंडीशन क्या है, और a b की जगह पर हम p/q भी लिख सकते हैं। a b को लिख सकते हैं कि a और b पूर्णांक है तथा a और b सहअभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब हम बार बार समझा रहे हैं, पिछले वीडियो में बताए थे, इस वीडियो में बता ही देते हैं। सहअभाज्य का मतलब होता है वह संख्या जिसका HCF 1 के अलावा कोई नहीं है। मैंने सहअभाज्य का मतलब जिसका HCF सिर्फ 1 आता है, इसके अलावा मतलब HCF कोई नहीं आता है, यानी a और b का वनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त कोई नहीं होता है। जिसे हम बात करें सहअभाज्य संख्या, जिसे 8 और 11 ये दोनों सहअभाज्य संख्या है, क्योंकि 1 के अलावा दोनों, 1 के अलावा किसी से नहीं कटेगा। लेकिन यही संख्या ले लीजिए कुछ और 12 और 14, ये सहअभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये दोनों के दोनों 2 से कट रहा है। 2 छक 12 और 2 सते 14, यानी कहने का मतलब इसका वनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त और क्या है, तो 2 है। यह जो प्रश्न है पहला प्रश्न के जैसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसको प्रूफ करना बिल्कुल ही आसान है, बस थोड़ा सा हिंदी लिखना है और ये देखिए कितना सटीक सिद्ध हो जाएगा। इधर हम लोग का 3 है प्लस में, तो इधर जगह तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से बचेगा 2 रूट 5 बराबर इतना -3। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे 2 गुणा में है तो भाग में जाएगा, तो भाग में आएगा। तो एक तो ये तरीका है कि 1/, लिख दीजिए या पूरा के बाटा में लिख दीजिए, तभी आपका सही है। चाहे 1/, लिखिए। अब बात हुआ कि सर 1/, कैसे हुआ, 1/, कैसे हुआ, वैसे समझ लीजिए कि 8 का आधा क्या होता है, तो 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 4। यह दूसरा भाषा हम कह सकते हैं कि 8 का आधा क्या होता है, तो 8 में 1/2 से गुणा करेंगे तब हो जाएगा 4।
तो यही बात हुआ कि 1/2 हम आगे लिख दिए। अब देखिए ध्यान पूर्वक, यहाँ पे बात क्या हो रहा है कि ए और बी पूर्णांक है, इसलिए जो इधर वाला सभी संख्या है सब के सब एक परिमेय संख्या हो जाएगा। अब कैसे हो गया? तो पूर्णांक क्या होता है, एक एग्जांपल दे ही देते हैं। ए और बी पूर्णांक है तो कैसे ये सब हम लोग का परिमेय हो जाएगा? तो पहले समझिए कि ए और बी पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब हुआ कि ए की माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, लेकिन जाहिर सी बात है कि बी वाला शून्य नहीं होना चाहिए, नीचे वाला नहीं। जैसे 3/5 ये दोनों पूर्णांक है, माइनस में ले प्लस में ले कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को। ये पूर्णांक है तो निश्चित ही ये परिमेय होगा। और बाटा में है तो यानी अंश बटा हर के रूप में है। और परिमेय संख्या में कुछ भी परिमेय जोड़ा जाएगा तभी परिमेय होता है। परिमेय संख्या में घटाया जाए परिमेय को तभी परिमेय होता है। और परिमेय संख्या में भाग करे गुणा करे सिर्फ परिमेय से तो परिमेय होता है। और देख सकते हैं ए और बी पूर्णांक है तो ए बटा बी तो पूर्णांक ही है, तो निश्चित ही वो परिमेय है। अब परिमेय संख्या में से परिमेय घटाएंगे तभी परिमेय होगा। अब पूरा परिमेय आ गया ये, अब परिमेय से भाग करेंगे यानी 1/2 से गुणा करें या 2 से भाग करेंगे तभी परिमेय होगा। कुल मिलाकर हम ये कहना चाह रहे हैं कि ए और बी पूर्णांक है, इसलिए पूरा संख्या एक परिमेय संख्या है। अब समझिए यही कहानी अब चालू हुआ कि जब इधर वाला परिमेय आ गया, जब ये वाला परिमेय आ गया तो इसको भी तो परिमेय होना पड़ेगा। दो आदमी जब लंबाई में बराबर है तो नापने पर बराबर ही आना चाहिए ना। इधर वाला 8 आएगा तो उधर भी 8 जाएगा, तो जब इधर वाला परिमेय हुआ तो इधर भी परिमेय हो गया। तो इसलिए √5 को भी परिमेय संख्या होगा, माने √5 भी परिमेय संख्या होगा। या √5 को भी परिमेय संख्या होना पड़ेगा लिख सकते हैं, या √5 भी परिमेय संख्या होगा। अब परिमेय संख्या हो गया √5। याद कीजिए पहले से जानते हैं कि √5 क्या होता है, अपरिमेय। वही बात लिखने लगी, हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या होता है, यह अपरिमेय संख्या है। अब ये बात तो हर वीडियो में जब सिद्ध करना अपरिमेय, ये तो लिखना ही है, हमको मजबूरी है और अभी लिखेंगे। यहाँ विरोधाभास प्राप्त हुआ है। विरोधाभास कहने का मतलब यह गलत प्राप्त हुआ है, क्योंकि हम माने थे परिमेय संख्या। देख लीजिए हेन्ने आया परिमेय, हेन्ने आया अपरिमेय, यानी गलत प्राप्त हुआ, यानी विरोधाभास प्राप्त हुआ, क्योंकि हम गलत माने थे कि इतना एक परिमेय संख्या है, अतः ये परिमेय नहीं, क्या है, अपरिमेय संख्या। ये अपरिमेय संख्या है। और हम लोग इस क्वेश्चन को भी समाप्त कर दिए। अब स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप।